हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके चैनल आपके सेंटर पर। देखिए, हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नरेशन 5 प्रकार का होता है और उसके 3 रूल होते हैं। उन 3 रूल बता दिए थे क्या क्या होते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और देख लीजिए वो नियम हैं क्या। ये नियम नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है कि रूल नंबर 1 पहला था कि चेंज ऑफ प्रोनाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम को बदलना। इसमें 3 पर्सन होते हैं। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसमें केस होते हैं कुछ। पहला होता है प्रोनाउन केस, या आपको अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं उसको सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है पजेसिव केस और नेक्स्ट होता है इससे सेल्फ फॉर्म। ये होते क्या क्या हैं? देखो, ये तो होता है एक सब्जेक्ट के रूप में। ये होता है कोई सब्जेक्ट होता है, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है ये वो होता है। और जो सब्जेक्ट का पजेसिव फॉर्म होता है जिसको हम अपने के रूप में प्रयोग करते हैं, ये वो होता है। और नेक्स्ट होता है सेल्फ फॉर्म। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं? पहला आता है आई एंड वी। आई अपने आप में सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट होता है मी और इसके 2 होते हैं पजेसिव। पहला होता है माई और दूसरा होता है माइन। इसका सेल्फ फॉर्म होता है माई सेल्फ। और फर्स्ट पर्सन आता है दूसरा ही वी। वी अपने आप में सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट होएगा अस। पजेसिव केस अवर एंड अवर्स, सेल्फ फॉर्म अवर सेल्फ्स। इन सब में एक बात कॉमन होती है, जैसे ये है माई सेल्फ, अवर योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, और ये होता है इट सेल्फ। इन सब में देखना इन दोनों में कॉमन होएगा, जैसे अवर सेल्व्स और देम सेल्व्स। इनमें सेल्फ है और इन दोनों में सेल्व्स है। नेक्स्ट आइए, सेकंड पर्सन में होता है यू और इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है। और पजेसिव केस योर एंड योर्स और सेल्फ फॉर्म योर सेल्फ। नेक्स्ट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही का सब्जेक्ट होता है, पजेसिव होता है हिज और सेल्फ फॉर्म होता है हिम सेल्फ। सी सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हर, पजेसिव हर एंड हर्स एंड सेल्फ फॉर्म हर सेल्फ। नेक्स्ट सब्जेक्ट दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, पजेसिव देयर एंड देयर्स और सेल्फ फॉर्म होता है देम सेल्व्स। नेक्स्ट इट अपने आप में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है इट ही होता है इसका, एंड पजेसिव होता है इट्स एंड सेल्फ फॉर्म होता है इट्स सेल्फ। नेक्स्ट है नेम। नेम को आप डिपेंड करेंगे कि वो बॉय है या गर्ल है। यदि बॉय है तो बॉय के लिए ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव हिज एंड सेल्फ फॉर्म हिमसेल्फ। और यदि नेम में गर्ल है तो उसका ऑब्जेक्ट हर, पजेसिव हर एंड हर्स एंड सेल्फ फॉर्म हर सेल्फ। देखिए, आपका फर्स्ट रूल कंप्लीट हो चुका है और आपका नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है आपका चेंज ऑफ वर्ब्स। इट्स मीन्स क्रियाओं को बदलना। इसमें क्या होता है कि इसमें आपके सारे सेंटेंस आएंगे, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक। जो प्रेजेंट में होते हैं वो भी आएंगे, जो फ्यूचर में होते हैं वो, और जो पास्ट में होते हैं वो सारे आएंगे। तो आपका पहला है सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं आपकी एज एम आर। और ये सिंपल प्रेजेंट चेंज होता है सिंपल पास्ट में, यानी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर। यानी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, यानी एज एम आर चेंज होगा वाज एंड वर में। नेक्स्ट है आपका सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं वाज एंड वर। और सिंपल पास्ट चेंज होएगा सिंपल परफेक्ट में। तो सिंपल परफेक्ट होता है, एक होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में आपका हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और सिंपल परफेक्ट में आपका सिर्फ हेड होता है ऑब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती हैं डू, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का तरीका है हमारा, या तो उसमें डू आएगा या डज आएगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। यानी पास्ट इंडेफिनिट यदि इंटरोगेटिव है या क्वेश्चन वर्ड है तो डिड, और यदि आपका अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से। और नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो होंगी एज एम आर या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती है हैज एंड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट में, यानी कि हैड और प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म में। देखो ये है पास्ट परफेक्ट और ये है सिंपल परफेक्ट। इन दोनों में हमने डिफरेंस बताया था कि सिंपल परफेक्ट में सिर्फ हेड होता है ऑब्जेक्ट के साथ, और पास्ट परफेक्ट में होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज, हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज, हैव, बीन के साथ टाइम दिया होता है और ये चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, इट्स मीन हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होएगा, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होएंगी वो होगी डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, यानी पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए सिंपल परफेक्ट हैड और पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन दोनों में हमने आपको डिफरेंस बताया था कि यदि आपका सिंपल परफेक्ट है तो आपका उसमें हैड आता है ऑब्जेक्ट के साथ में, और यदि आपका पास्ट परफेक्ट है और उसमें आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूस, और पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग होती हैं वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और पास्ट कंटिन्यूस चेंज होगा आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, यानी कि हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये होता है आपका नो चेंज। नेक्स्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, और ये भी रहता है आपका नो चेंज। अब देखिए प्रेजेंट हो गया आपका, पूरा पास्ट हो गया, आपका नेक्स्ट आता है फ्यूचर। जैसे आपका प्रेजेंट में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे होता है पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार से आपका फ्यूचर में नहीं होता है, फ्यूचर में आपका विल होता है, सेल होता है, उसके साथ विल बी, विल हैव बीन, इस प्रकार से होता है। तो आपको बस ये पकड़ना है विल एंड सेल। देखिए फ्यूचर टेंस विल एंड सेल, विल का हो जाएगा आपका वुड और सेल का हो जाएगा आपका शुड। ये आपका इन दोनों से आपका पूरा फ्यूचर खत्म हो जाएगा। आपका नेक्स्ट आता है देखो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अलावा भी आपका मॉडल्स होती हैं, वो भी आपके नरेशन में चेंज होती रहती हैं। मॉडल्स देखिए हमें लिखा है कि देर आर 13 मॉडल्स, यानी कि 13 मॉडल्स होती हैं, और इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट्स लिखी हैं, ना कि सारी लिखी हैं। आपका देखिए विल और सेल, विल और सेल भी आपका मॉडल्स में आता है। तो विल को चेंज करेंगे वुड में, सेल को चेंज करेंगे शुड में, और कैन को चेंज करेंगे कुड में, और मे को चेंज करेंगे माइट में। तो ये तो होंगी आपकी चेंज करने वाली, विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। और आपकी कुछ होती हैं जो इनडायरेक्टली आती हैं, वो पहले से चेंज होती हैं, उनको चेंज नहीं करते हम। कौन कौन सी होती हैं वो देख लीजिए। एक तो वुड, शुड, कुड, माइट, नीड टू एंड ऑट टू, ये सारी की सारी नो चेंज रहती हैं। एक बार फिर देख लीजिए, वुड नो चेंज, शुड नो चेंज, कुड नो चेंज, माइट नो चेंज, नीड टू नो चेंज, ऑट टू नो चेंज। इट्स मीन्स यदि आपकी डायरेक्ट स्पीच में आती हैं ये सारे के सारे, ये आपकी नो चेंज रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका ये सेकेंड रूल आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमारा अंतिम और लास्ट रूल है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आपका चेंज ऑफ नियरनेस, यानी कि चेंज बदलना ऑफ नियरनेस, पास की वस्तुओं को, यानी पास की वस्तुओं को बदलना या निकट की वस्तुओं को बदलना। इसमें ऐसा होता है आपके कुछ वर्ड दिए होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, और आप कहता है कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करिए। तो कुछ वर्ड्स हैं आपके, देख लीजिए क्या क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहले आपका नाव, नाव को चेंज करेंगे हम देन में, यानी कि ये होगा आपका डायरेक्ट में और ये होगा आपका इनडायरेक्ट में। नाव को चेंज करेंगे देन में, जस्ट नाव को जस्ट देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, हियर को देयर में, दस को सो में, टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में, एंड एगो को बिफोर में, और लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में। ये आपका रूल नंबर 3 हो गया। अब आपके सारे रूल कंप्लीट हो चुके हैं। अब इससे आगे हम सारे सेंटेंसों को देखेंगे जो हमने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बता चुके हैं कि पहला होता है असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा आपका होता है इम्परेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, और पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी। ये हम आपको बता चुके हैं, ये आपके नियम कंप्लीट हो चुके हैं। और इससे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम सेंटेंस नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। और हमारे साथ बने रहिए, सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। और यदि हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।